अस्सलाम वालेकुम। आज हैं आप ज़ोया अली शाह के सेकंड ऑफिशियल चैनल पर, यानी फ़िक्शन फ्रेंज़ी नॉवेल्स पर, जहाँ पर लम्स जुनून सीज़न 2 यानी इश्क रोमांच वॉइस ओवर के साथ अपलोड की जा रही है। दूसरी तरफ सुल्तान ने उधम मचा रखा था। सुल्तान ना तो रोमान शाह की मीरब तक पहुँच पा रहा था, ना रेशम तक। वो हार कर बुखलाया हुआ कुत्ता बना हुआ था। सुल्तान ये करोड़ों का नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाया था, कुछ तो कर नहीं सका था, इसलिए आसिम की ज़िंदगी को वीरान कर दिया था। शिफा को अगवा करके अपने पास ले आया। सुल्तान को लगता था कि आसिम शिफा के लायक नहीं है, वो इसके भाई के बेटे का तो इसके अपने ख़ानदान में होना चाहिए था। सुल्तान शिफा को आसिम शाह के निकाह से साथ करवाकर हारून के साथ निकाह करवाने का इरादा रखता था। शिफा, कहाँ हो तुम? प्लीज़ कोई हिंट दो, मैं तुम तक पहुँच जाऊँगा। शिफा, लव यू। शिफा, यार मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। आसिम शिफा की पिक्चर्स मोबाइल स्क्रीन पर देखते हुए तड़प कर बोल रहा था। इन 4 महीनों में आसिम कितना तड़पा रहा था। अगर कोई इस तड़प को अकेले में देख ले तो खुदा से रो रो कर इसलिए दुआ करे कि इसको शिफा मिल जाए। आसिम खाना पीना छोड़ चुका था। जब से शिफा गई थी, आसिम को मुसलसल बुखार आने लगा था। हाँ, शिफा का पता चल गया है। शिफा दुबई में है, बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है। सुल्तान ने इसे सबसे छुपा कर अपने दुबई वाले अपार्टमेंट में रखा है, पर किसके इर्द गिर्द इतने कड़े पहरे हैं कि वो भाग नहीं सकती, ना किसी से बात कर सकती है। पता तो शामी ने लगा लिया, मगर इस तक पहुंचना काफ़ी मुश्किल है। क्या मतलब भाई? अगर मुश्किल है तो क्या हम शिफा तक नहीं जाएंगे? मैं शिफा से दूर नहीं रह सकती, मुझे शिफा के पास जाना है। आप मुझे इसका एड्रेस दे दें, मैं अकेला चला जाऊँगा। वो शिफा को
का सुनते ही बेताब सा होकर भूल रहा था। ठीक है भैया, बता दें कब जाना है, मैं रेडी हूँ। पहले तुम अच्छी तरह खाना खाओ, अपनी हालत ठीक करो, पता नहीं वहाँ पर हालात कैसे होंगे, खुद को फिट करो। और एक बात जहन में रखो, शिफा बिल्कुल ठीक है, वो शिफा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना सकता, क्योंकि शिफा इसकी नज़र में इसकी बेटी है। वो सिर्फ शिफा को तुमसे दूर करना चाहता है, इसके सिवा वो शिफा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। इस बात का यकीन रखो। तुम्हारे घर पर आए हैं यार, कम से कम कोई चाय पानी का ही पूछ लो। शाह मीर ने माहौल को थोड़ा खुशगवार बनाया। बैठो बैठो यार, अभी नाश्ता मंगवाता हूँ। आसिम को अपनी गलती का एहसास हुआ तो फ़ौरन मुलाजिमा को फ़ोन पर ऑर्डर दे चुका था। यार वैसे यार, तुमसे ज़्यादा शिफा भाभी को हम मिस कर रहे हैं। अगर वो होती है अपने भाई को फ़ौरन चाय पानी का पूछती। शामीर ने बेचारा सा मुँह बनाते हुए कहा। बिल्कुल, तुम्हारी इस बात में मैं भी एग्री करता हूँ। शिफा को हमारा बहुत ख्याल होता था। एक ये है कि इसने चाय तक का नहीं पूछा। दोनों मिलकर आज़म शाह की टांग खींचते हुए माहौल को खुशगवार बनाने में कामयाब हो चुके थे। वहीं बच्चों को स्कूल भेजकर मुलाजमा से जाने शान के दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जब आपका मनपसंद जायका आपको दस्तयाब ना हो तो फिर हर चीज़ बर वक्त मुयसर हो जाए, इस पर सब्र शुक्र करना चाहिए। क्या मतलब? जो मिल जाए इस पर सब्र शुक्र करना चाहिए। आप इतनी चीप बातें कैसे कर सकते हैं? आहिस्ता बोला, आपका शहजादा उठ जाएगा। शाह को मीरब की हालत पर थोड़ा थोड़ा रहम भी आ रहा था। इसको ऐसे तड़पता देखकर शाह को सुकून भी मिल रहा था। इसका तड़पाना देखना चाहता था। इस अपने यार को अपनी मोहब्बत में तड़पता देखने का भी नहीं मज़ा है। अब उठकर रूम से बाहर चले। मेरी बात सुने, मैं ऐसे घटपट कर बातें नहीं कर सकती। मेरा इस वक्त उठकर रूम से बाहर जाने का कोई इरादा नहीं है। मुझे बहुत नींद आ रही है। जो बात करनी है सो कर लेना। अपनी आंखों पर बाजू रखकर सोने की परफेक्ट एक्टिंग कर रहा था। मुझे वक़्त जताते हैं क्या मैं बदल गई हूँ? शाह आप ही बदल गए हैं। जब चाहते हैं इस गंदी लड़की को हमारे बीच में ले आते हैं। जब आप तो ऐसे ही कभी नहीं थे। शाह प्लीज़ तंग मत करे, वरना मैं रोना शुरू कर देना है। शाह को खींच कर वो उठा नहीं पा रही थी। बहुत खूबसूरत धमकी दी थी। शाह का दिल कर रहा था कि वो मुस्कुरा दे, मगर मुस्कुरा कर वो मीरब की तड़प को पुरसुकून नहीं कर सकता था। जानता हूँ सिवाय रोने के तुम कर भी क्या सकती हो। शोहर को मनाने के गुण तो है नहीं, इसलिए तुम्हारे पास अच्छा हरबा यही है कि तुम रोना शुरू कर दो। बस कर दें। आपको मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी है? आपके मुझे ऐसे बात नहीं करते थे। आप बदल गए हैं। शाह के सख्त अल्फाजों को सुनकर मीरब की आंखों से टप टप बारिश की तरह बह रहे थे। अब मीरब को हिम्मत मिली और लगा कि इससे शाह को उठा लिया है, जो कब से दौड़ लगा रही थी। क्यों तंग करते हैं आप मुझे? अब एक बार ही मुझे मार कर अपना बदला ले लें। डंडा और अपना सारा गुस्सा मुझ पर निकाला। मुझ पर गुस्सा उतारने के लिए डंडे से मारने की ज़रूरत नहीं। मेरे मारने का अंदाज थोड़ा अलग है। मर तो तुम मेरी शिद्दत से भी जाओगी। शाह मैं आपकी जान ले लूँगी, आप इसका नाम मत लें। वो रोते हुए शाह की कमीज सीने को मुट्ठियों में जकड़े हुए रोकर लाल हुई आंखों से शाह की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी।
शाह का तो पूरा चेहरा ही इस पर झुका हुआ था। शाह इसके चेहरे पर तड़प कर आते जाते रंगों को गौर से देख रहा था। दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे की सांसों से टकरा कर जिस्मों में सनसनाहट के लावे बिखेर रही थी। क्यों इसका नाम क्यों ना लो, तुम्हें पता है तुम्हारी गैर मौजूदगी मेरा कितना ख्याल रखती थी। शाह के लबों पर मुस्कुराहट बिखरने को कितना ख्याल रखती थी और कैसा कैसा ख्याल रखती थी वो आपका। मीरब के होंठ गुस्से से कपकपा रहे थे। क्या मतलब कैसा ख्याल? हर तरह से ख्याल रखती थी। प्लीज़ मत करें मत करें, मुझे पता है ऐसा कुछ नहीं करती थी, मगर मैं मजाक भी ये सब नहीं सुन सकती। आपको मैं अब मेरे हैं, सिर्फ मेरे, किसी कोई हक नहीं है यहाँ पर आपका ख्याल रखने का, इसलिए मैं काफ़ी हूँ। मीरब शाह के दोनों गालों पर हाथ रखकर रब करते हुए बोली थी। इससे ज़्यादा शाह मीरब को नहीं तड़पा सकता। शाह के बस की बात ही नहीं थी। जान थी वो रुमान शाह की। जिस तरह वो तड़प रही थी, शाह का कलेजा मुंह को आने लगा था। शाह की नजरें इसकी कपकपाती हुई नमी से भरपूर पंखुड़ी पर मरकूज थी। शाह के लब बेकरार थे मीरब की पंखुड़ियों को लबों में समेटने को। वो कभी आपके पास अकेली रहती थी, सोचना मेरे लिए कितना तकलीफ दे है वो आपके तसव्वुर भी नहीं कर सकती। इस खूबसूरत आंखों में आंसू की रवानी शिद्दत से बढ़ने लगी थी। चुप शाह की जान, चुप कर जाओ, मेरे लिए मेरी जान काफ़ी है। तो फिर क्यों मुझे तंग कर रहे थे? तुमने मुझे खुद से दूर रख कर कितना तड़पाया है। मैं सब्र से 2 साल तक बर्दाश्त करता रहा हूँ। मैंने तो सिर्फ शुरुआत की थी, तुमने रो रो कर मुझ पर ही जुल्म करना शुरू कर दिया। आपको भी पता है कि मजाक में भी आपके मुंह से किसी का नाम नहीं सुन सकती। सबसे पहले चुप करो और ये आंसू आंखों में आए तो जान ले लो। तो ले लीजिए जान, जान भी आपकी है, मगर किसी के नाम नहीं लेंगे। शाह जी जाने शाह। शाह मीरब के चेहरे पर मोहब्बत भरे लम्स छोड़ते हुए मीरब की धड़कनों को बेतरतीब कर रहे थे। हमें रूम में जाना चाहिए, कहीं राइम उठ ना जाए। जाने शाह, तुम्हें मुझ पर रहम नहीं आता, या फिर मैं तुम्हें बेरहम होकर दिखाऊं? तुम्हें ये हरकतें मुझे मजबूर करती है और करती हैं कि मैं अपने बेटे से चिढ़ने लग जाता हूँ। शाह ने सर निगाहों से चेहरा उठाते मीरब की जाने देखा। शाह की आंखों में खुमारी के रंग बहुत गहरे हो चुके थे। अब गुस्सा कर रही हैं? मैं तो सिर्फ इसलिए कहा था कहीं राइम उठ ना जाए। मीरब की हवा टाइट हो चुकी थी शाह की सर्द निगाहों को देखकर। शाह की हाथ धड़कनों पर सख्ती दिखाते मीरा को सकने पर मजबूर करके। शाह, इस वक्त कुछ मत कहना। शाह ने चेहरा उठाकर गौर से देखते हुए दो टोक कहा। मीरब की जान जाती थी, मतलब अब शाह मीरब की कोई बात नहीं सुनने के मूड में नहीं था। छोड़कर मीरब से दूर होते नीचे झुककर हुजूर बाहों में उठाकर से गेस्ट रूम में ले आया। मीरब को बेड पर लिटाते हुए गहरी नज़र से देखते हुए खुमारी से मुस्कुरा दिया। जालिम की मुस्कुराहट आज भी जान ले पाई थी। शाह की कातिलाना मुस्कुराहट मीरब की धड़कनों पर सीधा वार कर रही थी। शाह की खुमारी नज़रों से घबराकर मीरब ने अपनी आंखों पर बाजू रखते हुए खुद को शाह की नज़रों से महफूज कर लिया। शाह के लिए मीरब से ज़्यादा कुछ भी कीमती नहीं था। शाह के बस में हो तो ये बात लफ्ज़ों में बयां करके बताता। इस लफ्ज़ में ही नहीं बल्कि शाह अपने इश्क की दास्तान लिख सकता। लोग जिस्मों से प्यार करते हैं, शाह मीरब की रूह से प्यार करता था। शाह पर हज़ारों लड़कियां फिदा थी, शाह की दीवानी थी। जाने शाह का खुशकिस्मत होती वो बीवियां जिनको ऐसे शौहर नसीब होते हैं।
मेरी जान बात सुने बगैर मुझे कटहरे में खड़ा क्यों कर देती हो? थोड़ा सा तो मुझसे डरा करो यार, मैं पुलिस वाला हूँ। आप इस वक्त मुझसे दूर हैं, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और पुलिस वाले हैं तो वो लोगों के लिए हैं, मैं क्यों डरूँ आपसे? उम्मीद के हाथों से अपना हाथ छुड़वाते हुए जाकर अलमारी में बच्चों के कपड़े ठीक कर रही थी। दूर कैसे रहूँ, इतनी प्यारी बीवी से कौन दूर रहता है? जब बीवी गुस्से में हो तो तब दूर रहना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुस्से में तो बीवी और भी प्यारी लगती है। शामिर इसके पेट पर हाथ बांधते हुए कंधे पर ठोड़ी जमाते हुए सख्त दाढ़ी वाले गाल विरह के मखमली गालों से रब करते हुए इसे शामिर के लबों पर मुस्कुराहट थी, मीरा के चेहरे पर शदीद गुस्सा। मीर, आपकी मीठी मीठी बातों पर मुझे गुस्सा कम नहीं होगा तो मेरी जान का गुस्सा कैसे कम होगा? मैं हाजिर हूँ। वो लबों से मखमली गाल को चूमते हुए हाथ नरम आहटों पर रखते इस और ही मुड़ने बोला तो सिसक कर हाथ हटाने की बेजान सी कोशिश करते हुए गर्दन घुमाकर खुरी डाल कर देख रही थी। आपको बस यही करना आता है ना? नहीं, और भी बहुत से न्यू फीचर मेरे अंदर अपडेट हो गए हैं, अगर कहें तो तारीफ करा दूँ। शरारती नज़रों से देखते हुए मुस्कुरा कर बोल रहा था, हाथ अपने अमल को जारी रखे थे। कोई तरीका नहीं है कि अचानक से आप अगर बता रहे हैं कि मुझे कुछ दिन के लिए जाना पड़ेगा, प्लीज़ मेरी पैकिंग कर दें। वो शामिर की नकल उतारते हुए बोल रही थी। शामिर की हंसी छूट गई थी मीरा की नकल उतारने पे। एक्टिंग बहुत अच्छी करते हैं, जैसे आपको मुझसे बहुत डर लगता। डरते तो हम आपसे हैं, आपके बेटे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं पुलिस वाला होकर अपनी माँ से डरता हूँ, इससे बड़ा क्या सबूत है? शामिर के चेहरे को प्यार से देखते हुए मुस्कुराते हुए लबों से बोल रहा था। मीर इसकी गर्दन पर रखते हुए नरम गरम लम्स छोड़ते मीरा की जान को हल्कान कर रहा था। इसको सांस तक लेने का मौका नहीं दे रहा था। मीरा झगड़ा करना चाहती थी, मगर मीर झगड़ने के मूड में नहीं था। कभी भी मीरा से झगड़ा नहीं करता था। मीरा मीर के लाड प्यार में काफ़ी बिगड़ चुकी थी और मेरे बादी हो चुका था। वो जानता था कि मीरा कभी भी इतनी आसानी से नहीं भेजती, इसलिए मीर दुआ अचानक ही इसे बताता, क्योंकि पहले वो इसे मीरा का मूड ख़राब नहीं देख सकता था। सॉरी मेरी जान, मुझे नहीं पता था कि मेरी जान मेरी बर्थडे पर हमेशा की तरह रोमांटिक से रूम डेट प्लान कर रही है। प्यार से देखते हुए सॉरी बोल रहा था। कैसे याद होगा आपको? आपको सिर्फ अपना काम 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 ही बस ज़रूरी है। काम ना हो गया, मेरी तो सौतन लगने लगा है। वो उसे किस शिद्दत से रोए जा रही थी। मेरी जान, माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ कर दो यार। अब तो जाना कंफर्म है, टिकट हो चुके हैं, जाने की तैयारी मुकर है। तुम्हारे भाईजान भी मेरे साथ जा रहे हैं। आज की किस्त यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद है आपको ये वाली किस्त भी पुरानी तमाम किस्तों की तरह पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूला करें, और अपना जो भी फेवरेट डायलॉग होता है वो कमेंट में बताया करें, और कमेंट में अपना फेवरेट डायलॉग बताया करें, और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट किया करें। और मैंने ये कहना था कि कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से इस चैनल पे कोई भी नॉवल आप लोग चोरी नहीं कर सकते और अपने पेज पे नहीं लगा सकते। आपका चैनल डिलीट हो सकता है कॉपीराइट रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो जो लोग ऐसी हरकत करते हैं वो अपने चैनल का ही नुकसान करें, इसे राइटर को कोई नुकसान नहीं होगा। अल्लाह हाफिज़।